आपने नोट किया होगा, जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उसी समय उनके सीने में दर्द भी शुरू हो जाता है, जबकि असली दर्द तो वो है जो योग्य उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में ना आने पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को महसूस होता है। एक ईमानदार आदमी के ठगे जाने का दर्द नेताओं के दर्द से कहीं बड़ा होता है। और यहां भी आपने देखा होगा, मंत्री जी पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके सीने में एक दर्द शुरू हो गया, फिर अस्पताल ले जाया गया एयर एम्बुलेंस में। अब आप सोचिए, इस एयर एम्बुलेंस का पैसा किसने भरा होगा। और फिर उन्हें ले जाया गया, उनका चेकअप हुआ और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें आप ले जाइए। असल में सीने में जो दर्द होता है वो तो आम लोगों को होता है जिनका हक इन्होंने मार लिया। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता और शिक्षक निभा सकते हैं। लेकिन सोचिए, कितने दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल का एक मंत्री शिक्षकों की भर्ती में ही घोटाले कर रहा था। भारत के लिए इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है, किसी भी देश के लिए इससे खतरनाक बात क्या होगी कि जिस देश में शिक्षकों की भर्ती में ही घोटाले हो रहे हैं और अयोग्य लोग रिश्वत देकर स्कूलों में शिक्षक बन रहे हैं, उस देश में ये अयोग्य शिक्षक आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। रिश्वत देकर शिक्षक बनने वाला व्यक्ति कैसे अपने छात्रों से कहेगा कि रिश्वत देना और लेना पाप है, कैसे उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। शिक्षक भर्ती में रिश्वत लेकर अपनी जेबें भरने वाले पार्थ चैटर्जी पहले मंत्री नहीं है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी भर्ती घोटाले में ऐसे ही दोषी करार दिया था और 10 साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक यह घोटाला 1999 में हुआ था और तब हरियाणा के 18 जिलों में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में मनचाहे उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी। आरोप था कि 12वीं पास ओम प्रकाश चौटाला ने तब मुख्यमंत्री रहते हुए प्रत्येक भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे। यानी जो लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं वो देश को लूट रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं। खासकर क्षेत्रीय दलों के लोग जो सत्ता में आ तो गए लेकिन उन्हें डर है कि शायद कल सत्ता में रहें या ना रहें, इसलिए वो दोनों हाथों से रिश्वत का पैसा बटोरते हैं। और ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार का उद्योग अब पूरे भारत में फैल रहा है, फल फूल रहा है। फिर चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला हों, जिन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने लिए 1% कमीशन फिक्स किया हुआ था, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हों, जिन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन के आरोप हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी गिरफ्तारी रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में हैं। उन्हें ईडी ने मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के केस में गिरफ्तार किया था। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। सोचिए, महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर पुलिस को बुलाकर कहता है अधिकारियों को कि वो तमाम बार्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं उन सब से जाकर उनके लिए पैसा लेकर आए, पैसे की उगाही करें। सच तो यह है कि हमारे देश के सिस्टम को रिश्वतखोरी का जो वायरस लगा है उसे रोकने वाली कोई कारगर वैक्सीन आज तक नहीं बनी है। भ्रष्टाचार अब हमारे समाज में एक लाइलाज बीमारी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों से नोटों की ऐसी ही गड्डियां मिली थी जिन्हें गिनने के लिए मशीनों को ठेले पर लाया गया था। नोटों को गिनने में ईडी की टीम को कई दिन लग गए थे, इतना पैसा था। तस्वीरें आप देखिए, ये भी आपके पास जरूर आई होंगी व्हाट्सएप पर। इससे पहले कन्नौज के ही एक और इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से भी 250 करोड़ रुपए कैश और 125 किलोग्राम सोना मिला था। छापेमारी के दौरान टीम को 20 ताले तोड़ने पड़े, 15 से 20 अलमारियां काटनी पड़ी और नोटों से भरे बहुत सारे बैग्स मिले। लेकिन इससे हुआ क्या? जनता आंखें फाड़कर नोटों के ये वीडियोस देखती रही और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करके सब भूल गई। अंदाजा लगाइए कि करप्शन पर हमारे देश का टॉलरेंस लेवल जो है वो कितना गजब है। जहां पर 0 टॉलरेंस होना चाहिए वहां पर हम सबसे ज्यादा टॉलरेंस दिखा रहे हैं। हमारे देश को जुगाड़ वालों का देश कहा जाता है, लेकिन जब सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही जुगाड़ काम आता है, रिश्वत और भ्रष्टाचार का जुगाड़। फिर चाहे हमारे देश में कोई टेंडर लेना हो, कहीं पर कोई एडमिशन कराना हो,
कहीं पर कोई नौकरी पानी हो, कोई पद लेना हो, रिश्वत की परंपरा का पालन करना ही पड़ता है। और इसमें मंत्री से लेकर सरकारी अफसर और उनके चपरासियों तक सबका कट मनी फिक्स होता है। इन नोटों की गड्डियों में आपको न जाने कितने योग्य और ईमानदार लोगों के सपनों की लाशें मिलेंगी। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं इन नोटों के नीचे दबी हुई हैं और इन नोटों ने हजारों लाखों लोगों की खून पसीने की कमाई को अपने अंदर सोख लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत पूरे एशिया में नंबर 1 पर है। इस सर्वे में शामिल 26% यानी 1/4 लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें सबसे ज्यादा रिश्वत देनी पड़ी। दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग था, जिसे सर्वे में शामिल 19% लोगों ने सबसे भ्रष्ट बताया। इसके अलावा नगर निगमों, बिजली दफ्तरों और ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज को 13% लोगों ने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बताया और टैक्स डिपार्टमेंट और जल निगम में भी भ्रष्टाचार को लोगों ने एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बताया है।